दिल के जज्बात बदल जाते हैं। चेहरा आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। हो चेहरा आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। रीता, 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 रीता। सर इनकी भी तस्वीर ले लो। बना ले आप हमारी तो बनाते नहीं, इनकी तो तस्वीर बना ले। नहीं प्लीज, मेरी तस्वीर नहीं बनाए, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी तस्वीरें नहीं बनाए आप, प्लीज आप मेरी तस्वीरें नहीं बनाए, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। मेरी तस्वीर नहीं बनाए, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं प्लीज, मेरी तस्वीर नहीं बनाए। लड़की, ये कदर तुमने की है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। खुदा के लिए मुझे बाहर निकाले, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे होगी ना तो सब याद आ जाएगा। कसूर क्या है? यहाँ तो बड़े-बड़े सीधे हो। मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए मुझे बाहर निकाले, खुदा के लिए मुझे बाहर निकाले। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बाहर निकाले, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बाहर निकाले, मुझे बाहर निकाले, मुझे जाने दे, मुझे बाहर निकाले। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बाहर निकाले। मैं बेकसूर हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बाहर निकाले। तो ये मामला है। मैं 2 मरतबा गया हूँ उसके पास। शाहब, मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ करेगी। लेकिन यार, वो तो बिल्कुल बच्ची है, अकेले कैसे रहेगी? ताबिंदा को बताया तुमने? राबिया की डेथ का बताया, माहम का नहीं। एक बात कहूं तुझे, ये जो तू खास मौकों पे एक खास किस्म की चुप ओढ़ लेता है ना, इसी से गड़बड़ होती है। तूने ताबिंदा को राबिया के बारे में बता दिया, तो माहम के बारे में भी बता देता, उसी वक्त बता देता। और भाई अब बताएगा तो उसे डेफिनेटली तकलीफ होगी। असल में यार, राबिया का लेटर जब मुझे मिला, उसके बाद उसकी डेथ से मेरा जहन बिल्कुल माऊफ सा हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं माहम की वजह से बहुत परेशान हूं। बच्ची है वो मेरी,
खून है मेरा। यार शाह, वो अकेले वहां कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, अब फिक्र न कर, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शाह, माँ बिल्कुल बच्ची है यार, उसे क्या पता दुनिया क्या होती है, मारना क्या होता है। वो ये सब कुछ अकेले कैसे? वैसे एक बात, मौका तो नहीं है ऐसी बात करने का, मगर फिर भी मेरा दिल चाह रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि तूने ठीक ही किया था, राबिया को छोड़ के ताबिंदा से शादी। लेकिन निहाल, राबिया भी तो उस वक्त बहुत कम उम्र थी। तूने कभी ये सोचा? अच्छा कम ऑन, ठीक है, कोई बात नहीं, कल बात करेंगे ताबिंदा से, देखते हैं क्या होता है। चलना यार निहाल, प्लीज। मैं हूं ना, मैंने कहा मैं बात करूंगा। चलना, चल उठ उठ उठ, चले उठ। आज स्नूकर नहीं खेलेगा? मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दे, मैं बेकसूर हूँ, मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दे, चुप हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे जाने दे। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं खुद जाकर उसे लेकर आती। आखिर माहम बेटी है आपकी, इज्जत है इस हवेली की। कहना तो बहुत आसान है, मगर वो यहाँ आएगी तो लोग। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें लोगों से क्या लेना देना? बेटी है हमारी बस। असूलन तो इन हालात में हमें एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहिए। देखो, मैं शाहब से बात करता हूँ, हो सकता है आज ही निकल जाए। तो ठीक है, आज इंशाल्लाह दोपहर का खाना हम अपनी बेटी के साथ खाएंगे। और बड़ी खुशी हुई है यार तबरेज, ओए तुझे बाहर देखकर। ओ यार क्यों ना, आखिर तुम लोग यार हो मेरे। सच्ची यार तबरेज, एक दो बार गुजरते हुए मेरा जी चाहा सरदार नहाल का बेजा उठा दूं। वह खून खोल उठता है मेरा उसे देखकर, वह उसकी वजह से तो मेरा। ओए तूने अच्छा किया जो उसको नहीं मारा, वरना तेरी अपनी भी जान जाती थी। ओए वो किस तरह भाई? और देख मर, शिकार में कोई याराना नहीं होता, शिकार अपना अपना। तूने कभी शेर को देखा है? भले बाद में बांट दे,
पर शिकार बड़े दिलेरी के साथ करता है, वो भी कल्ला, बिल्कुल। बस सरदार निहाल का तो मन ही साफ करना है। बड़े पुराने खाते हैं, बड़े जल्दी खोलने पड़ेंगे। बस तू देखता जा। बताओ और कौन कौन है तुम्हारे गैंग में? नहीं पता। बताओ। मैं किसी को नहीं जानती, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। शहरा को जानती हो तुम? नहीं, मैं नहीं जानती। शहरा तुम्हारे साथ काम करती है ना? नहीं, मैं नहीं जानती किसी बका बका बकती क्यों नहीं हो? मुझे कुछ नहीं पता, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं पता। मैडम, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे मेरे हवाले कर दो। पूछे इससे किस किस को जानती है और किसके साथ ये काम करती है? मुझे कुछ नहीं पता, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं पता। छोड़ दो इससे, इसकी जमानत आ गई। ए लड़की उठ, उठ, उठती क्यों नहीं हो? चलो। मुलजिमा का नाम क्या है? सॉरी सर, बच्ची का नाम क्या है? माहम, माहम निहाल। बाप का नाम क्या है? सरदार निहाल। मेरी बेटी। माहम, मैं शहाब हूं बेटा, शहाब अंकल। राबिया ने मेरा जिक्र किया होगा तुम्हारे साथ। आप वही शहाब अंकल हैं जो मेरी मम्मी को सपोर्ट करते थे? जी बेटा, वही शहाब अंकल। बेटा मेरा मतलब है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो बेटा, थैंक यू। आओ, चल रहा। यार तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम माहम की वजह से परेशान हो? अरे एक्चुअली बात यह है कि मैं कल रात भी उसके घर गया था, लेकिन वहाँ पे लॉक पड़ा हुआ था। पता नहीं कहाँ चली गई वो। ओहो, हो सकता है कि अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हो। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक उसकी माँ के अलावा इस शहर में कोई भी नहीं है। यार वो जो एक अजीब सी लड़की रहती थी उसके साथ, वो भी नहीं मिली। यही तो प्रॉब्लम है यार कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं 3-4 मरतबा गया हूँ, लेकिन पता नहीं एक लॉक पड़ा होता है वहाँ पे। ये बात तो वाकई तशवीशनाक है। तुमने नेबर्स में पता किया? ये ख्याल तो वैसे मुझे भी नहीं आया कि मैं वहाँ पे किसी से पूछ लूँ। हो तो डम्बो ही ना। प्लीज अहमद, ऐसी बात नहीं करो। देख नहीं रहे वो कितना परेशान है। ओके जल्दी करो, लेक्चर शुरू होने वाला है, क्लासरूम में जाना। शर्जील, तुम एक काम करो, शाम में जाना, उसके कई नेबर्स में पता करना, तुम्हें पता चल जाएगा उसके बारे में। हाँ देखो, शाम को जाऊँगा, तुम लोग चलोगे? यार मेरा तो रात में शो है, आई एम सॉरी, मैं तो नहीं जा सकूँगा। सॉरी शर्जील, मैं भी बिजी होंगी। हाँ ओके ओके ओके, चलो। ना ये तू कह रही है या वो कह रहे थे कि लड़की बेशक नहीं भी बोल सकती तो फिर भी रिश्ता कर लेंगे? हाय हाय बाजी, वही कह रहे थे, पर अचानक पता नहीं कराची से उसकी बहन आ गई, उसने टांग अड़ा दी।
सब राजी थे, महीन को पसंद करते थे, लड़के को भी लड़की पसंद थी, सब मामले तय हो गए थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे उन्होंने पैगाम भिजाया कि मैं आपको कह दूं कि वो ये रिश्ता नहीं कर रहे। ले, नहीं कर सकते तो ना करें, जाएं पहाड़ में। वैसे शीता, रिश्ता था अच्छा, है ना? हाँ जी। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ही पूछे इस तबिंदा को। देखो तो सही, जादूगरनी ने मेरी बेचारी बच्ची छोटी सी मासूम के ऊपर पता नहीं क्या जादू टूना कर दिया है। देखते नहीं हो कैसे बेचारी तुतली सी तोतली सी कैसे करती फिरती है, इसे अल्लाह ही पूछेगा। बाजी, अगर बुरा न मनाए तो एक बात कहूँ, इसमें आपका ही फायदा है। नहीं, मैंने क्यों मनाना तेरी बात का बुरा? तू कह, देख शीदा मेरी बात सुन, है तो तू एक विचोलनी, है ना, रिश्ते कराने वाली, पर अल्लाह सच्चा जानता है मैं तुझे अपनी सखी बहनों की तरह समझती हूँ। बाजी, तबिंदा का भी तो मुंडा बड़ा सोहना गबरू है, और आप बताती हैं कि तबिंदा मुइन से बड़ी मोहब्बत करती है। तू कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तबिंदा अगर अपने बेटे से मुइन का रिश्ता कर दे तो आपके सारे पुराने मसले खत्म हो जाएंगे। क्यों बाजी, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना? तू कह तो ठीक रही है शीदा, पर वेखे ना तबिंदा राजी हो जाएगी। हाँ हाय बाजी, ले आप ही तो कहते हैं कि तबिंदा मुइन को बहुत पसंद करती है, और अगर वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी तो ये सब कुछ दिखावे का ही हुआ ना। पर देखे ना, मैं तो बात नहीं कर सकती ना तबिंदा से। आप सोच लें बाजी, इसमें आपका ही फायदा है। ऐसा रिश्ता ना मुश्किल से ही मिलता है, और फिर लड़का सरदार निहाल की कल्लम कल्ली जदाद का वारिस है। पर शीदा, ऐसा करो बाजी कि तुम छोटे तूर सलीम से बात करो और इसमें बड़े तूर को भी शामिल करो, पर वो तो बेचारा बोलन जोगा है ही नहीं। हाँ, वैसे बात तो तू ठीक कह रही है शीदा। अच्छा बाजी, अब मैं चलूं? हाँ, तेरी बड़ी मेहरबानी मेरी बहन। बड़ी मेहरबानी। देख ले, वो लालचियों वाली बातें नहीं तेरी गई वैसे। नहीं जी, मुझे पता है तेरा, मुझे तेरा पता है, मैं तुझे जानती हूँ, मैं भी आखिर तुझे समझती हूँ। वैसे एक बात बताऊं जी शीदा, है तू एक विचोलनी, पर अल्लाह सच्चे को जान देनी है, लगती तू बिल्कुल मेरी बहन है। हाँ जी, बहन। सलाम अलैकुम। देखो बेटा, जिंदगी बहुत तवील है, इस तरह अकेले। अंकल, मेरी मम्मी ने भी तो ये सफर अकेले ही काटा था, मैं भी काट लूंगी। बाप बेटा, तुम बात को समझने की कोशिश करो बेटा। देखो, ये सब लोग तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं तुम्हें। ये तुम्हें इस तरह, हम सब तुम्हें इस तरह नहीं देख सकते बेटा। मैं कब कहती हूँ कि आप मेरे लिए परेशान हो? मुझे आपकी परेशानी या इत्मीनान से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए परेशान होने वाली अब इस दुनिया में नहीं। बाप, देखो जो कुछ भी हुआ इसमें निहाल की नीयत। जिसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए उसके लिए सबकी नीयत एक जैसी हो जाती है। जिसने निहाल साहब के छोटे भाई का मर्डर किया था, क्या उसके बारे में आप ये बात मान लेंगे कि वो नेक नीयत आदमी था? नहीं ना। इसी तरह जिस शख्स ने मेरी माँ के 22 साल कत्ल कर डाले, वो मेरा कुछ नहीं हो सकता। आप लोग प्लीज आप लोग मुझे परेशान मत करें। मैं किसी कीमत पर भी आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। बस एक मेहरबानी कर दे मुझ पर कि यहाँ से चले जाएं, प्लीज। देखो माँ, प्लीज शहाब अंकल, मेरी मम्मी बहुत इज्जत किया करती थी आपकी, और बहुत जिक्र किया करती थी। मैं इस इज्जत को कायम रखना चाहती हूँ।
प्लीज अंकल, अगर मेरे घर में जगह होती तो भी शायद मैं आपको ना ठहरा सकती, क्योंकि मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और इंसानियत के नाते जो आप लोगों ने मेरी जमानत करवाई है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। माहम, कोई फायदा नहीं है निहाल, खून तो तुम्हारा ही है। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आएगा, बेहतर यह है कि उसे अकेला छोड़ दे। चलो चल ना। अबे जी, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। अबे जी, अब आप सो जाएं, मैं भी चलता हूँ। अब बत्ती। हाँ हाँ हाँ, बत्ती बंद कर जी। अबे जी, आप आराम करें। पता नहीं, आज कुछ थकन ज्यादा ही महसूस हो रही है। काम भी तो बहुत ज्यादा करते हैं ना आप। काम नहीं जुबैदा जी, काम तो इससे पहले और ज्यादा किया करता था। सब डलती उम्र के चक्कर हैं, और ऐसे ही कसर उस बेज़बान के बारे में सोच सोच के पूरी हो जाती है। वो एक बात करनी थी आपसे। सारी उम्र तुम्हारी बातें ही तो सुनता रहा हूँ जुबैदा जी, बोलो क्या बात। पता है, शीदा बचोलनी ने एक मशवरा दिया है मुझे। मशवरा? क्या मशवरा देगी? वो कह रही थी कि तुम जो अपनी महीन के रिश्ते के लिए खाम खा इधर उधर फिर रहे हो, रिश्ता तो तुम्हारी कार में मौजूद है। घर में मौजूद है रिश्ता? क्या मतलब? अहमर अपनी तबिंदा का बेटा, महीन के लिए ना ये रिश्ता सबसे ज्यादा सही रहेगा। और वैसे भी तो तबिंदा जब भी आती है तभी आकर कहती है उसको, महीन को, महीन तू बड़ी प्यारी लगती है मुझे, तू तो मेरी सबसे अच्छी भतीजी है, तू बड़ी सोनी है। बात तो तेरी सही है, मगर देखो ना, अब मैं तो बात कर नहीं सकती, तुम बात करो ना उससे। पता इससे क्या होगा, हमारी जो खानदानी दुश्मनी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। तो फिर करोगे ना आप बात तबिंदा से? हाँ, देखो कौन है? कौन है? आप फिर आ गए? माम प्लीज प्लीज, माम प्लीज, दरवाजा बंद मत करिए प्लीज, मेरी बात सुन लें। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। देखिए,
मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करें। माम, मैं तो खुद आपकी वजह से मेरा मतलब है कि आपके बारे में परेशान था कि आप घर पर ही नहीं थी। एमन वगैरह भी बहुत परेशान थे, वो लोग भी आए थे मगर आप थे ही नहीं। देखिए माम, आप मुझे मेरा मतलब है कि आप हम लोगों को गलत मत समझें। आखिर हम आपके। देखिए शर्जील साहब, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। देखिए आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि आपकी वजह से मैं नई परेशानियों से दो चार हो सकती हूँ। प्लीज आप चले जाएं यहाँ से। प्लीज हाल तू तो बहुत ही परेशान हो गया है यार। यार सब ठीक हो जाएगा, वो इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। बेहतर यही है कि उसे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। ठीक हो जाएगी वो, सब ठीक हो जाएगा। शाहब तू ही समझा उसे यार, हमारी निस्बत वो तेरी बात ज्यादा मानती है। समझाऊंगा। देख वो बेचारी किन हालात से गुजरी है और अभी तक गुजर रही है। मेरे ख्याल में मैं निकल जाता हूँ यार। ताबिंदा भी वहाँ अकेली है, परेशान हो रही होगी। वैसे भी मैं यहाँ ठहर के क्या करूँगा। तो इतना परेशान मत हो यार, मैं हूं ना यहाँ, मैं सब संभाल लूंगा। मैं उससे बात करूंगा, ठीक हो जाएगी। परेशान ना हो तो और क्या करूँ यार, क्या करूँ मैं और परेशान ना हूँ तो। यार बेटी है मेरी, खून है मेरा वो, और इस तरह यहाँ अकेली नहीं है वो, मैं हूं ना। तूने जाना है तो चला जा, लेकिन तू गाड़ी खुद ड्राइव नहीं करेगा, ठीक है? नहीं वो तो ड्राइवर है। बस ठीक है, आ जा। मत सोच ज्यादा, सब ठीक हो जाएगा, कह रहा हूं ना मैं। तेरा दिमाग चल गया है बाजी, तू पागल हो गई है। पागल मैं नहीं, पागल तू हो गया है। दिमाग तेरा चल गया है ना। कब तक भागता रहेगा, कब तक होते रहेंगे ये झगड़े। वाह बाजी वाह, अपनी बेटी का मसला निकला तो तेरा लहजा ही बदल गया। वाह होए होए, देख तबरेज, देख मेरी बात सुन। इसमें हम सब का फायदा है, कुछ भी है। आखिर महीन तेरी भांजी है और तू उसका मामा लगता है। एक बात तो बता बाजी, ताबिंदा हाँ कर देगी? तबिंदा महीन को बहुत पसंद करती है, और वैसे भी तबिंदा दिल की बहुत अच्छी औरत है। पसंद करना और बात होती है बाजी, और किसी गूंगी लड़की से अपना पुत्र ब्याह देना और बात होती है। पर तू तो मेरी बात मानना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ताबिंदा या सरदार निहाल ने इनकार कर दिया तो अपने बदले में ये इनकार भी शामिल कर लें। तबरेज सुनिया ही। समझने की कोशिश कर, इस तरह तो वो क्या करेगी खुदा यार? का वास्ता है, मेरे तेरे आगे हाथ जुड़े, मुझे शॉपिंग करने दे। तुझे पता है मुझे जल्दी निकलना है, और ये तेरी बक सुन के ना मेरे कान पक गए। यार अमन, तेरे से तो अच्छी अमन है, कम से कम बात तो सुन लेती है यार। तो जाके उसको बता दे सारी बात। अमन, वैसे तू बहुत ही जालिम आदमी है यार, तेरे पे किसी लड़की के आंसुओं का भी असर नहीं होता यार। ये जो तुमने सस्ते रसाले पढ़ना शुरू कर दी ना, बंद कर दो खुदा का वास्ता। वैसे एक बात बता, तू ये घर किस चक्कर में जा रहा है? यार कोई चक्कर नहीं है, मम्मी का फोन आया था, वो मेरे लिए बहुत उदास हुई है और मुझे जल्दी फौरन जाना है। लेकिन अमर, ये देख ले, अमन तेरे बगैर उदास हो जाएगी। यार तू पागल तो नहीं हो गया? मैं वहाँ फौरन तो नहीं जा रहा हूँ, 2 दिन की बात है, मैं फौरन वापस आ जाऊँगा। आ जाए।
हेलो। कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं हो? बोलो, कौन हो? आप खाइए ना। जी नहीं चाह रहा बिल्कुल। मैं जरा कमरे में जा रहा हूँ। ये कोई तरीका नहीं हुआ जी। आज की तारीख दी थी आपने, आज भी किराया ना मिला तो सारा सामान गली में रख दूंगा। क्या बदतमीजी है भाई? कौन हो तुम? मैं मैनेजर हूँ। 3 महीने का किराया निकलता है इनकी तरफ, पूरे 9,000 रुपये। तो इसमें बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? ये 5,000 रुपये रखो, बाकी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। चलो जाओ यहाँ से। बड़ी बात है जी। तो चलो। सलाम अलैकुम। अंकल आप आए। ये तो एक मसला है बेटा, इस तरह के कई मसाइल तुम्हें फेस करना पड़ेंगे। मेरी मानो तो तुम देखो बेटा, इन मसलों के अलावा भी अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो यकीन मानो तुम एक बहुत अच्छे इंसान की शफकत से महरूम हो जाओगे। तुम्हारा बाप बहुत अच्छा आदमी है बेटा। अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारी मां जिंदगी के 22 साल उसके नाम पर कैसे गुजार सकती थी? मैं जानता हूं तुम्हारा बाप किस कदर सच्चा इंसान था। उसने जो कुर्बानियां दी, जितना हौसला उसमें था, इतना हौसला हर किसी में नहीं होता है बेटा। मुझे पता है वो अंदर से किस कदर टूट चुका था। मैं जानता हूं वो राबिया से बहुत टूट कर मोहब्बत करता था। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, लेकिन वो सारी बातें तुम्हारे इल्म में होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा बाप अंदर से भी खूबसूरत आदमी है। वो सारी बातें जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैंने इसमें लिख दी हैं बेटा। तुम ये पढ़ लो। मैं कल गांव जा रहा हूं, मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार है। अच्छा कुछ नहीं तो तुम अपने शहाब अंकल को वैसे ही फोन कर लेना। इसको पढ़ लेना बेटा, और सोचना जरूर सोचना, शायद इसे पढ़ने के बाद तुम किसी बेहतर फैसले पर पहुंच सको। चलता हूं, खुदा हाफिज।
मैं भी वो गाँव देखूँ जिसका किस्सा मैं रोज अम्मी से दिन में 100 बार सुना करती थी। थैंक यू बेटा। चला हाँ। निहाल, देख मैं किसे लेके आया हूं। भाई प्लीज देखो, अब रोना शुरू नहीं कर देना। भाई खुशी का मौका है यार, कुछ खिलाओ पिलाओ, सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया के इस खेल में करवट क्या क्या रंग दिखाए, सुख को दुख में बदले, दुख में दर्द के फूल खिलाए, दर्द के फूल खिलाए। आंखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं, चेहरा आंखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं, जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। चेहरा आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते